नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल डी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं भगवान कल्की जी के शेषनाग के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, भगवान कल्की जी के शेषनाग के बारे में इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी जनता को इन्फॉर्मेशन दूंगी। आखिर भगवान कल्की जी का बल, वीर्य, प्रभाव एवं शक्ति एवं सौंदर्य कैसा है, जो सभी जनता को जानने लायक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, भगवान कल्की जी की जो शेष नाग है, वो शेष नाग की जो तमोमय विग्रह है वो पाताल लोक में विराजित है। क्या ये आप लोग जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, भगवान कल्की जी की जो शेषनाग है वो पाताल लोक में विराजित है। और ये जो विग्रह है भगवान शेषनाग जी का, ये विग्रह है तमोमय विग्रह, तमोमय विग्रह है। दोस्तों, भगवान कल्की जी की शेषनाग जो है, उनके जो बखान है, कोई भी देवता हो या गंधर्व हो, असुर हो, मुनि हो, कोई भी कह नहीं सकता, क्योंकि उनका बल, वीर्य एवं प्रताप रूप ही मतलब इतना जबरदस्त है कि इनकी बखान देवता तक भी मतलब इनकी बखान नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान शेषनाग जी को अनंत नाग भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु जी की, या आप यूँ कहिए कि भगवान कल्की जी की जो शेषनाग है, इनके सहस्त्र मतलब सिर है, और इन सहस्त्र सिर और सहस्त्र फना है, और इन सहस्त्र फनाओं में वो सहस्त्र मणि जो है वो धारण करते रहते हैं। और इन मणियों का जो दिव्य चमक है दोस्त, ये दिव्य चमक वो सारों दिशाओं में ऐसे फैलाते रहते हैं हर समय, और इसीलिए फैलाते हैं सृष्टि की कल्याण के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सहस्त्र फनाओं में ये मणि जब मतलब ऐसे सुशोभित कर जब इनकी जो दिव्य ऊर्जा है वो फैलाते हैं, तब सृष्टि के कल्याण आखिर कैसे होते हैं? दिव्य ऊर्जाओं से सृष्टि के कल्याण ऐसे होते हैं कि इनकी मणि की जो दिव्य ऊर्जा है, ये दिव्य ऊर्जा आसुरिक शक्तियों को वीर्यहीन करते हैं, अर्थात शक्ति जो है वो छीन कर ले जाते हैं। इसीलिए इस तरह भगवान शेषनाग जी की जो दिव्य मणि है, उनकी जो दिव्य मणि की जो प्रकाश युक्त जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा सारी सृष्टि की कल्याण करते हैं। तो दोस्त, भगवान शेषनाग जी का जो रूप है वह अत्यंत मनमोहा है, या यूँ कहिए कि बहुत ही दिव्य है। वो हमेशा हमेशा दोस्त नीला वस्त्र पहनते हैं। उनकी जो हार है, गले का हार, वो भी श्वेत रंग का है। वो मुकुट धारण करते हैं, और भगवान शेषनाग जी जो है सिर्फ एक ही कुंडल धारण करते हैं। और दोस्तों, भगवान शेषनाग जी का जो रूप है, इनके दिव्य रूप को देखकर आप यूँ कह सकते हैं, इनके दिव्य रूप को श्वेत पर्वत के साथ मतलब कंपेयर कर सकते हैं। श्वेत पर्वत के साथ, वो भी अग्निशिखा युक्त दिव्य रूप। ऐसे ही मतलब दिव्य नहीं है, अग्निशिखा युक्त दिव्य रूप। यह अग्निशिखा युक्त दिव्य रूप एक श्वेत पर्वत के समान मतलब देखा जा सकता है। और देवता जो है श्वेत पर्वत के साथ भगवान शेषनाग जी की ये रूप जो है वह कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शेषनाग जी जो है वह हाथ में मुसल और मतलब हल जो है वह धारण करते हैं, और वो सदा ही मतलब हर दिन वह नीला वस्त्र ही पहनते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है भगवान शेषनाग जी को कौन मतलब पूजा आराधना करते हैं? इनकी ही विराधी का जो नाग कन्या है, जी हाँ दोस्तों, इनकी ही जाति का जो नाग कन्या है, उनके नाम है। एक्चुअली ये जो नाग कन्या है, नाग देवी भी कहा जाता है। इनका नाम है बारुनी और मतलब शोभा। बारुनी और शोभा नाम की दो मतलब देवी स्वयं मतलब मूर्तिमय होकर भगवान शेषनाग जी को आराधना करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शेषनाग जी जो है, ये एक कल्प के अंत में ये मतलब जो अपने सहस्त्र सिरों में जो मणि धारण करते हैं,
वो तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन एक कल्प के अंत में भगवान शेषनाग जी अपने इन मुखों से संकर्षण नामक रुद्र निकालते हैं। ये जो संकर्षण नाम का जो रुद्र है, ये एक विषाग्नि है, विष अग्नि है, विष अग्नि, शिखा युक्त विष अग्नि निकालते हैं। इसे संकर्षण रुद्र कहते हैं। और कल्प के अंत में इस विषाग्नि से शिशा युक्त जो संकर्षण रुद्र नामक जो मतलब अग्नि है, इसे निकालकर तीनों लोगों को भस्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, भगवान शेषनाग जी का जो मतलब रूप है, उनके जो प्रताप है, बल वीर्य है, उनके जो आकार है, उनका जो स्वरूप है, यानी कि जो तत्व है, इनकी किसी भी एक शीश को देवतागण क्या सिद्ध मतलब सिद्ध मुनिगण जो है, अप्सरा है, नाग है या चारणगण है, किसी ने भी इनका मतलब बखान आज तक अच्छी तरह से नहीं कर पाया है। वो इसीलिए जो है दोस्तों, भगवान शेषनाग जी को अनंत नाग भी कहा जाता है। और अनंत नाग के साथ और एक वर्ड कहा जाता है, और वो वर्ड है अविनाशी। अविनाशी अनंत शेष किनका नाम है? भगवान कल्की जी की, यही शेषनाग जी का ही नाम है, अविनाशी अनंत नाग। तो दोस्तों, भगवान जो शेषनाग है, भगवान शेषनाग की भी बंधुए होते हैं, नाग बंधु। आप लोगों की, हमारी भी बंधुए होते हैं या सखिया होते हैं, तो भगवान शेषनाग की भी बंधु होते हैं, नाग बंधु। और ये सभी नाग बंधु भगवान शेषनाग जी को मतलब हरिचंदन शरीर में लेपन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरिचंदन लेपन करते हैं। और जब भगवान शेषनाग पुनः पुनः श्वास लेते हैं, तो हर श्वास में से इस हरिचंदन की जो सुगंध है, ये चारों दिशाओं में फैल जाता है, और एक भीनी भीनी सा सुगंध चारों दिशाओं की हवा में घुल जाता है। तो दोस्तों, भगवान शेषनाग अति निर्मल है। इनकी मतलब शरीर में स्पष्ट जो स्वस्तिक चिन्ह है, वो शोभायमान है। और भगवान शेषनाग जी मतलब अत्यंत हरिभक्त है। जी हाँ दोस्तों, विष्णु भक्त है, या आप यूँ कहिए कि वो कल्की भक्त भी होंगे। तो दोस्तों, भगवान शेषनाग जी जो है, इनको अविनाशी अनंत नागदेव भी कहा गया है। इनका प्रताप इतना है। तो दोस्तों, हर देवता को अगर आप शुद्ध भाव से अगर पूजा करते हैं, तो उनसे मतलब आशीर्वाद मिलता है, या वो आशीर्वाद वरदान के रूप में भी प्राप्त होता है, या ज्ञान के माध्यम से भी प्राप्त होता है। अभी ज्ञान भी वरदान ही है। तो पूर्वकालीन जो महर्षि थे, उनका नाम था गर्ग। तो महर्षि गर्ग ने शेषनाग जी की बड़े ही मतलब शुद्ध भाव से आराधना किया था, और उनकी आराधना से ही महर्षि गर्ग ने ब्रह्मांड की जो ज्योतिर्मंडल है, अर्थात ग्रह नक्षत्र की जो मतलब ज्ञान है, और सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही नहीं, शकुन अपशकुन का जो मतलब नित्य नैमित्तिक ज्ञान है, वो भी भगवान शेषनाग जी की ही कृपा से महर्षि गर्ग ने प्राप्त किया था। और दोस्तों, शेषनाग जी इसीलिए अशेष भूमंडल को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि भगवान शेषनाग जी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। और जब वह प्रलय के अंत में भगवान शेषनाग जी इन तीनों लोकों को मतलब ध्वस्त कर देते हैं, विध्वंस करते हैं। इतना प्रताप है भगवान शेषनाग जी का दोस्त। और दोस्त, भगवान शेषनाग जी जब मतलब डेरा डालते हैं, या यूं कहिए कि अपनी इन विशाल काया को जब इकट्ठा करते हैं, ऐसे कुंडली मारकर और सहस्त्र फनाओं के साथ, तो जब पूरी काया को जब इकट्ठा कर लेते हैं, तभी जो है त्रिलोक में जो समुद्र है और जो वन है, वन की जो भूमि है, यह समुद्र का जो गति है, वो गति सलायमान होते हैं। सो से दोस्त, भगवान शेषनाग अपने विशाल काया को मतलब जब भी ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, तभी जो है तीनों लोगों की जो समुद्र की जल है, या समुद्र की गति मान लीजिए आप, और जो वन है, वन की भूमि सलायमान होते हैं।
किसकी शक्ति से? भगवान शेषनाग जी की शक्ति से दोस्त, इतना वो शक्तिशाली है। तो दोस्तों ये मतलब भगवान जो शेषनाग जी है, इनको मतलब नाग श्रेष्ठ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बल, वीर्य एवं प्रताप, स्वरूप या आकार अन्य नागों से श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु भक्त है, या यूं कहिए कि भगवान कल्कि भक्त है, और वो वंदनीय है, पूजनीय है। वो अपने भक्त को मतलब नक्षत्र की ज्ञान, ग्रह नक्षत्र की ज्ञान या शकुन अपशकुन की ज्ञान, ऐश्वर्य, धन, वैभव जो है इसका वरदान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यही था भगवान शेषनाग जी के बारे में। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि भगवान कल्कि जी के शेषनाग की बल, वीर्य, प्रताप एवं स्वरूप एवं आकार कैसा था, तो मैंने आई होप एक वीडियो में ही आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश की है। अगर मेरी ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। जय हरिहर, धन्यवाद।